नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में खुले में शराब पीने पर पाबंदी है। शराब दुकानों से जुड़े अहाते भी बंद किए जा चुके हैं। लेकिन अब सतना से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। यहाँ लोग खुले में शराब पीते नहीं बल्कि शराब बेचने को मजबूर हैं। विभागीय कार्रवाई के बाद एक चलती दुकान सील कर दी गई और ठेकेदार टेंट के नीचे खुले आसमान के नीचे कारोबार कर रहा है। करोड़ों के माल की सुरक्षा पर भी सवाल है। ठेकेदार सिंडिकेट और साजिश के आरोप लगा रहा है। आखिर ये प्रशासनिक कार्यवाही है या किसी दबाव की कहानी? आज इस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति और ठेकों के संचालन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सतना से सामने आई तस्वीर ने आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक चलती हुई शराब दुकान को कथित तौर पर लोकेशन विवाद के नाम पर सील कर दिया गया और अब ठेकेदार खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर कारोबार करने को मजबूर है। ठेकेदार इसे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि शराब सिंडिकेट के दबाव में उठाया गया कदम बता रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आबकारी विभाग और कथित शराब सिंडिकेट की साठगांठ के आरोपों ने एक बार फिर प्रदेश में शराब कारोबार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला शहर के व्यस्त रिवरव्यू होटल चौराहे का है, जहां बीते 15 दिनों से संचालित हो रही शराब दुकान को अचानक आबकारी विभाग ने सील कर दिया। ठेकेदार राजकुमार पांडे का आरोप है कि बिना किसी नोटिस, पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के विभाग ने रातों रात कार्रवाई कर उन्हें दुकान से बेदखल कर दिया। अब हालात ये हैं कि करोड़ों रुपए के माल के साथ ठेकेदार और कर्मचारी खुले टेंट के नीचे दुकान चलाने को मजबूर है। चिलचिलाती धूप, मौसम की मार, सुरक्षा का अभाव और लूटपाट का खतरा, सब कुछ इस अस्थायी दुकान पर मंडरा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि लोकेशन गलत थी तो 15 दिनों तक संचालन कैसे चलता रहा और अचानक ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि दुकान को सील कर दिया गया। ठेकेदार पक्ष इसे सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि सुनियोजित दबाव बता रहा है। कर्मचारी सौरभ पांडे का आरोप है कि जिस लोकेशन पर आज आपत्ति जताई जा रही है उसी स्थान पर पहले भाटिया ग्रुप की दुकान 2 साल तक निर्बाध रूप से संचालित होती रही। तब विभाग को कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही नए ठेकेदार ने संचालन शुरू किया, कथित शराब सिंडिकेट सक्रिय हो गया और दबाव बनाकर दुकान हटवा दी गई। पूर्व में संचालित थी, जैसे भाटिया कंपनी जो थी, तो 2 साल वहाँ पास दुकान चलाई, आबकारी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। आज हम उस जगह में दुकान खोलने गए तो आबकारी जो सिंडिकेट थे उनको प्रॉब्लम होने लगी कि यहाँ ज्यादा बिक्री हो रही है, क्या हो रहा है, ये उनको दिक्कत होने लगी। चौराहे में हमारी दुकान थी, जमी जमाई दुकान थी, जो हमको वहाँ से सिंडिकेट ने और अब भाटिया कंपनी खुली हुई थी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने खोल लिया तो उनको प्रॉब्लम थी और वहां से हमको हटाकर षड्यंत्र रच के वहां से हमको हटाया गया। इस पोजीशन में है, देख लीजिए आप, हमारा सामान पूरा बाहर है। कोई लूट हो जाए, कोई मार के चला जाए हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आबकारी है, आबकारी के थ्रू यहाँ माल रखवाया गया। आबकारी का कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। अगर कोई रात में विवाद हो जाता है तो कौन जवाबदारी देगा? है, सुरक्षा के लिए कोई जवाबदारी नहीं है। हम ये मांग करते हैं आबकारी विभाग वहीं खुलवाया जाए जहाँ पहले था, जब भाटिया कंपनी चल रही थी और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमारी दुकान चलने में क्या प्रॉब्लम है? उसी जगह को देखकर हमने ठेका लिया है, इस जगह को देखकर हमने ठेका नहीं लिया है। और यहाँ पास हमको परेशानी हो रही है, हमारे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है और हानि भी हमारा हो रहा है, नुकसान भी हमारा हो रहा है, बिक्री भी प्रभावित हो रही है। 25-26 करोड़ की हमारी दुकान है और यहाँ हमारा उतना व्यापार नहीं बढ़ रहा है। हम मजबूर हैं यहाँ चलाने के लिए। इस टेंट में कहीं टेंट हवा उड़ जा रहा है, टेंट गिर जा रहा है, हमारा घाम में हम पक रहे हैं। ये आबकारियों को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और ये सामाजिक तत्व दिक्कत होती है, रात में हम सोएं कि दुकान चलाएं कि सामान ताकें। यहाँ एक पुलिस कर्मचारी भी होना चाहिए। मानसिक दबाव में हैं हम लोग। जी बिल्कुल हो सकती है भाई, रात में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, यहाँ कोई भी आएगा, यहाँ खुले में सामान पड़ा, हम किससे लड़ेंगे? कर्मचारियों का कहना है कि खुले टेंट में चल रही दुकान पर करोड़ों का माल असुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा को लेकर ना आबकारी विभाग जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन। ऐसे में सवाल सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर भी खड़ा हो रहा है।
क्या नियम सभी के लिए एक जैसे हैं या फिर कुछ समूहों के लिए अलग व्यवस्था चल रही है? मध्य प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी से सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर संचालन को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहते हैं। कभी सिंडिकेट के आरोप, कभी ठेके आवंटन पर सवाल, तो कभी प्रशासनिक कार्यवाही पर पक्षपात के आरोप। सतना का यह मामला उसी बहस को फिर से हवा दे रहा है। ठेकेदार राजकुमार पांडे का कहना है कि करोड़ों की बोली लगाकर लिया गया ठेका अब विभागीय मनमानी की भेंट चढ़ चुका है। आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि या तो सील की गई दुकान बहाल की जाए या फिर सुरक्षित वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि क्या यह महज लोकेशन विवाद है या फिर इसके पीछे शराब कारोबार का कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ठेकेदारों को राहत देगा या फिर खुले टेंट के नीचे ही चलता रहेगा यह पूरा कारोबार? सतना में यह मामला अब सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि सिस्टम पर उठते सवालों का बन गया है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। बहुत धन्यवाद।